1000 वैकेंसीज रिलीज करी है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिसकी आपको जरूरत होगी इस अप्रेंटिसशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको कितना स्टाइपेंड मतलब पैसा मिलेगा, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए और इसकी किस स्टेट में कितनी सीट्स आई हुई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 मार्च 2025। तो आपको उससे पहले इसके लिए अप्लाई कर देना है। पहले टर्म्स ऑफ कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस दो छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है कि आप पहली चीज आप कोई सर्विस में ना हो, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में किसी बैंक में ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हो। सेकंड चीज, आपने इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी और बैंक के साथ इस तरह की अप्रेंटिसशिप नहीं करी। अप्रेंटिसशिप बेसिकली आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें कि आपको सिखाया जाएगा काम कैसे करना है, वो आपको छोटे छोटे काम कराएंगे और आपको सैलरी देंगे। और इसका ड्यूरेशन होने वाला है आपके लिए 1 साल का, ठीक है। 12 महीने के लिए आपको करना है और आप बीच में ना ही छोड़ के जाएं तो बेटर होगा। अब इसका हम बहुत सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज आपको 20 साल चाहिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है, लेकिन इस पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी डिपेंडिंग कि आप SC ST OBC वगैरह से बिलोंग करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, ठीक है, और वो आपके हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए हैं और अभी आने वाली है, ऐसा नहीं, आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। ड्यूरेशन मैंने अभी आपको बताया 1 साल के लिए ये आपको जॉब मिलेगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह ट्रीट की जाएगी, आप इसके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, ठीक है। आगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, किस तरह से चलेंगे वो देखते हैं। एक बार आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर स्टेट वाइज ब्रेकअप है, कौन सी स्टेट में कितनी सीट्स दी गई हैं, कौन सी कम्युनिटी को, SC ST OBC EWS सबका यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी भी आपके पास दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी स्टेट में कितना है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो वैकेंसी है वो मुझे यूपी में दिख रही है, तमिलनाडु में दिख रही है, महाराष्ट्र में दिख रही है, केरला में बहुत अच्छी है, गुजरात में बहुत अच्छी है, ठीक है। बाकी बिहार, दिल्ली और हमारे पास महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनमें सही है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी सही है बाकी, लेकिन इन स्टेट्स में कंपटीशन भी काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर लोगों को इस चीज के बारे में ऑलरेडी पता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वैकेंसीज गिवन है, आप इसे बाद में गो थ्रू कर सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी सारी चीजें। तो रिलैक्सेशन आपको कितनी मिलेगी, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब 28 की जगह आपको 33 साल तक की एज तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप OBC के नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, नॉन क्रीमी लेयर मतलब आप OBC के उस कैटेगरी से हो जिसमें कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आई गेस 5 लाख लिमिट है, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम आती है, फैमिली कम्युलेटिव इनकम कम है 5 लाख से, तब आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और इसके बाद आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब्स में। तो यहाँ पे आपकी 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब आप 28 की जगह 31 तक ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो स्पेशल एबिलिटी वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पे 10 साल, 13 साल और 15 साल की भी रिलैक्सेशन है, आप लोग इसे देख सकते हो। अरे जब आप अप्लाई कर रहे हो, जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको इन सारी चीजों की जरूरत होगी। कलर स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की कॉपी चाहिए होगी, पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, पर्सनल ईमेल ID, वैलिड फोन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और सेविंग बैंक की पासबुक, ठीक है, और सिग्नेचर भी चाहिए होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप तैयार रखना जब आप अप्लाई करने जा रहे हो। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है बड़ा ही सिंपल सा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, आपने सही चीजें तो दिखाई है कि गलत है कुछ। उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज, जैसे कि यूपी की है हिंदी, गुजरात की है गुजराती, ठीक है, महाराष्ट्र की है मराठी, जो भी है वहां की लोकल लैंग्वेज, तो आपको लिखनी, बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए और देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कुछ इस तरह से होता है आपके पास। सबसे पहले जर्नल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का टेस्ट होता है, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे आपको टोटल टाइम दिया जाता है 60 मिनट और 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जर्नल इंग्लिश जो कि बेसिक है आपको आनी ही चाहिए, उसके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के टोटल। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, और इसके लिए आप टोटल आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। हिंदी इंग्लिश किसी भी में भी दे सकते हो आप सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स, लेकिन
इंग्लिश ऑब्वियसली आप इंग्लिश में ही दे पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि आपको इस पूरे एग्जाम में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपने अपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, इसके बाद आपकी होगी मेडिकल फिटनेस टेस्ट करेंगे। जो भी उनके पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे इन्होंने अभी मेंशन नहीं करे हैं, लेकिन कुछ सिंपल से मेडिकल फिटनेस के टेस्ट होंगे, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा कि आप कहीं मेडिकली अनफिट तो नहीं हो उस जॉब के लिए जो कि आपको असाइन करी जाने वाली है। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आप जो भी है आपका बैंक डिसाइड करेगा। सारे ही वेरिफिकेशन होने के बाद, स्पेशल लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होने के बाद, उसके बाद आपकी मेडिकल फिटनेस अगर एकदम बढ़िया ओके कर दी है बैंक ने तो आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे। हाँ जी, तो अब देखिए अब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। देखिए अब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, जैसे कि यूजुअली बैंक्स में बैंक एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप भी उसी तरह से एम्प्लॉय की एज एन एम्प्लॉय काम करेंगे। आपके जो हेड होंगे, आपके जो सुपीरियर होंगे, वो आपको कुछ ना कुछ काम देंगे डेली, आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यूजुअल बैंक का क्या एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें आपको सैलरी भी पे करी जाएगी एज ए स्टाइपेंड। स्टाइपेंड आपको मिलेगा कितना, आप इसके लिए बहुत क्यूरियस होंगे, तो स्टाइपेंड आपको 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगा अगर आप किसी शहर के आसपास वाली लोकेशन पर सिचुएटेड हो, और 12,000 रुपए मिलेगा अगर आप गाँव या उसके आसपास वाले एरिया में सिचुएटेड हो, ठीक है। तो अब यहाँ से बात आती है कि मैम इसमें हमारा फायदा क्या हो रहा है, सिर्फ 15,000 के लिए हम ये कर रहे हैं। हो सकता है 15,000 के लिए भी करो क्योंकि पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब मेंस की मेरिट लिस्ट आती है उस टाइम पर अगर आप ये सर्टिफिकेट दिखाओगे जो कि आपको यहाँ से मिलेगा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से रह जाते हैं। इसमें 4-5 मार्क्स आई गेस मिलता है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था ये चीज, ठीक है। तो यहाँ से काफी बेनिफिट मिल जाता है मेंस की मेरिट लिस्ट में। और नेक्स्ट चीज क्या आपको पता चल जाता है कि आपको क्या बैंक में ही काम करना है, आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है आपके एक्चुअल जॉब करने से पहले ही, तो आपको ये चीज क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। आप हो सकता है 1 साल जॉब भी ना करो, राइट, हो सकता है आप पूरे टाइम में अप्रेंटिसशिप करो भी ना, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि क्या मुझे बैंक में ही जॉब करनी है या मुझे कहीं और पे जाना है, क्या आपको इस सेक्टर में इंटरेस्ट भी है, राइट, क्योंकि आपको पूरे लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए फिर वो जॉब करोगे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही जाना चाहते हो, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके लिए बहुत बढ़िया मोटिवेशन का एक सोर्स भी बन जाए ये चीज, राइट। तो यहाँ से सर्टिफिकेशन मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह का असेसमेंट दिया है वहां पे, ठीक है। मार्क्स आपके बताए जाएंगे और आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें ये सारी चीजें मेंशन करी जाएंगी। अब यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं कि अगर आपको सही में जॉब करनी है, आई मीन ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है, तो क्या इसकी मेन पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस आपको देनी है, जो PWD है उनके लिए 400 रुपए प्लस GST है, SC ST के लिए 600 रुपए है और जनरल और OBC के लिए 800 रुपए प्लस GST है। तो मतलब आप तकरीबन 900 या 1000 रुपए तक का इसे मान के चलो। अच्छा देखिए, अब आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी सबमिट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करो, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आपने एग्जाम दे भी दिया है तो हो सकता है वहीं से आपका रिजेक्ट हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो पाए, इवन तो आप मेरिट क्वालिफाई कर लो उसके बाद भी, ठीक है, इसके चांसेस होते हैं। इसलिए प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यू आर सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। जिस टाइम पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे या फिर LPT कराओगे, उस टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हो। सबसे पहली चीज आपको हाँ जी, आपको जो सबसे पहली चीज जो बैंक आपको मेल सेंड करेगा उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। एनरोलमेंट जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट, अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास वो सारे लेके जाने हैं। साथ ही में अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इस चीज का सर्टिफिकेट लेके जाना है कि आप OBC की क्रीमी लेयर में आते हो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो तो आपको अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके जाना है साथ में। जो भी आपको यहाँ पे मेंशन करे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना कंपलसरी होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस में हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।